नमः शिवाय प्रिय भक्तजनों, आज बहुत ही विशेष दिन है। आज शनिवार के दिन की अमावस्या और सूर्य ग्रहण का विशेष संयोग है, तो इसीलिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की कथा, शनिवारी अमावस्या की कथा व शनिवार व्रत की विधि पूर्वक कथा व शनिदेव की आरती। कृपया आरती श्रवण के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शनिदेव। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण की कथा। पुराणों के अनुसार राहु और केतु असुरों के रूप में जाने जाते थे। जब देवताओं और राक्षसों ने अमृत मंथन किया तो एक अमृत का घड़ा निकला, जिसे पीकर अमर बनने के लिए देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। ऐसे में भगवान विष्णु ने भगवान मोहिनी का अवतार लेकर उन्हें अमृत पान कराया। ऐसे में वह देवताओं को अमृत और दानवों को साधारण जल का पान करा रहे थे। यह राहु ने देख लिया और राहु ने देवताओं के बीच में आकर अमृत पीने का प्रयास किया। सूर्य और चंद्रमा ने राहु का विरोध किया, जिसके कारण भगवान विष्णु ने उसे सिर से धड़ से अलग कर दिया और राहु का सिर आकाश में तैरने लगा, जिसे अब हम ग्रहण का कारण मानते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को राहु और केतु के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। राहु और केतु को ग्रहणों के कर्ता माना जाता है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं शनिवारी अमावस्या की व्रत कथा। विभिन्न पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सहन नहीं पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान देव का जन्म हुआ। जिस दिन शनि देव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनि देव को देखकर सूर्यदेव को क्रोध आ गया, क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से उनके साथ छाया रह रही है। सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और छाया एवं शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने के प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया, हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए ही न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना भी अति फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। तो आइए ऐसी शुभ शनिदेव की व्रत कथा का पाठ हम भी श्रवण कर लेते हैं। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीन शीश झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की, भाषा सरल बनाए। जय शनिदेव की। आज शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से वे अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार की व्रत कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। शनिदेव के व्रत एवं कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं शनिदेव की पूजन विधि। सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि हेतु अंजलि में जल लेकर ऐसा कहें, हे अंजलि जल, आप गंगा जल बन जाएं और मेरे तन को पवित्र करें
और फिर उसे अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद गणेश जी का सुमिरन करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद दाहिनी हथेली में पान, सुपारी, अक्षत, तिल, गंगा जल, द्रव्य और फूल, बिल्व पत्र और चंदन लेकर इस प्रकार उच्चारण करें। हे शनिदेव, मैं कलयुग वासी हूँ। पृथ्वी लोक में मेरा वास है। मेरा अमुक नगर है, अमुक मास है, अमुक पक्ष है, अमुक तिथि और अमुक नक्षत्र है। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे समस्त कष्टों को नष्ट करें। मैं आपके व्रत का संकल्प करता हूँ, वह आपकी पूजा का संकल्प लेता हूँ। इसके पश्चात हथेली की वस्तु शनिदेव के सिंहासन पर समर्पित कर दें। इसके बाद गंगा जल या साधारण जल से शनिदेव की मूर्ति को स्नान करावें। इसके पश्चात अक्षत, तिल, बिल्व पत्र, पुष्प, चंदन तथा पुष्पांजलि श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। हे शनिदेव, आप सूर्य के पुत्र हैं तथा यमराज के भ्राता हैं। आप ही मेरे आधार हैं। मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें तथा मेरे द्वारा हुई किसी भी भूल को क्षमा करें। आपको बारंबार नमस्कार है। अथ शनिदेव कथा प्रारंभ। सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा का आरंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता, योगीश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख को पाता है और नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। जय शनिदेव। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बतलाया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से सिंहासन बनवाया और उनको उस क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको जंगल में लेकर भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त जैसे शुरू ही हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए।
फिर एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। सब तरीके से समझाने के बावजूद भी जब वह नहीं मानी, तब राजा ने थक हार कर राजा की बेटी का विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा में कोई दुखी नहीं करेगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। जय शनिदेव। आइए अब शनि भगवान की आरती का श्रवण कर लेते हैं और पूजा विधि का समापन करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, हो स्वामी चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ, नीलांबर धारनाथ, गज की अस्वारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शीश राजित दीपत है लीलारी, स्वामी दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला साजे, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, स्वामी चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द, लोहा तिल तेल उड़द, महिषी अति प्यारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, स्वामी सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान, विश्वनाथ धरत ध्यान, शरण है तुम्हारी। जय जय जय
श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय शनिदेव।